में शनिवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित यूपी पीईटी 2022 परीक्षा देने के लिए छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ट्रेनों बसों में भारी भीड़ देखने को मिली, जिसका सामना करने में कई परीक्षार्थियों को अपनी परीक्षा छूटने का डर सताने लगा। इस बीच बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने छात्रों को हुई परेशानी की कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए इंतजामों पर तंज कसा है। वरुण ने ट्विटर पर लिखा, यूपी बाढ़ की चपेट में है और 37 लाख से अधिक छात्र पेट की परीक्षा देने निकले हैं। प्रश्न पत्र हल करने से बड़ी चुनौती सेंटर तक पहुंचना है। छात्रों की निरंतर मांग के बाद भी न परीक्षा टाली गई, न यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए। शायद हवाई निरीक्षण से जमीनी मुद्दे नहीं दिखते। लोग वरुण के इस तंज को हाल में सीएम योगी द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किए गए हवाई सर्वेक्षण से जोड़कर देख रहे हैं। ट्रेनों बसों में भारी भीड़ को लेकर छात्रों को हो रही दिक्कतों की तस्वीरें सुबह से सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं। ट्विटर और फेसबुक लोगों ने प्रतिक्रियाओं की बौछार कर दी है। इन प्रतिक्रियाओं में परीक्षार्थियों को उनके घरों से बहुत दूर दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र दिए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। बता दें कि यूपी के 75 जिलों में आयोजित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इस परीक्षा में करीब 37 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। 2 दिन 15 और 16 अक्टूबर तक चलने वाली यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 से 5 बजे तक चलनी है। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र तक पहुंचना होता है। परिवहन विभाग ने छात्रों के लिए अतिरिक्त बसें चलाने का वादा किया था, लेकिन शुक्रवार से परीक्षा केंद्रों से निकले छात्रों को रास्तों में ट्रेनों बसों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार की रात से ही प्रदेश के तमाम स्टेशनों पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ जुट गई। सैकड़ों किलोमीटर दूर का दिया परीक्षा केंद्र। कई परीक्षार्थियों की शिकायत है कि उन्हें 300 से 400 किलोमीटर दूर का परीक्षा केंद्र दिया गया। यातायात की बद इंतजामी के चलते दूर दराज के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना काफी मुश्किल रहा। ऐसे छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने से ज्यादा दूर दराज के जिलों में पहुंचने और वहां ठहरने की दिक्कतों ने परेशान किया। रास्ते में कई परीक्षार्थियों को परीक्षा छूटने का डर सताता रहा। उन्हें किसी भी तरह परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए होड़ दिखी। 75 जिलों में 1899 केंद्रों पर हो रही परीक्षा। यह परीक्षा यूपी के 75 जिलों में 1899 केंद्रों पर हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में ग्रुप सी के पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई है। शनिवार और रविवार को 2-2 पाली में परीक्षा का आयोजन होना है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई है। रोशन यादव। कहाँ से आए? आजमगढ़। आजमगढ़ से आने में कोई समस्या तो नहीं? बहुत एकदम भीड़ थी, एकदम समस्या बहुत हुई है। तो भीड़ थी तो कैसे चले आए? उसी में आए हैं। हाँ। अड़स से और क्या। अड़स हाँ। लोगों को पेपर भी छूट गया क्या? बहुत लोगों को पेपर छूटा है। बहुत लड़के थोड़ा सा लेट हो गए हैं आने जाने में, जिससे गेट के में एंट्री नहीं हो पाई है। अब वो लोग क्या करेंगे? क्या अब गए हैं घर और क्या। गए वापस? हाँ वापस गए। ये क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। पेपर देने आए हैं? हाँ, यूपी ट्रिपल एस पीईटी देने आए। कहाँ से आए हैं? अमेठी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, अमेठी से आए हैं। यस किस तरह सर। की असुविधाओं का सामना? सर, असुविधा आने में सर जो है साधन का सर बहुत बड़ा इशू था। ट्रेन से आए हैं सर, और ट्रेन में ना पूरी रात खड़े होके आए हैं। अच्छा, यस क्या सर। स्थिति थी ट्रेन के अंदर? ट्रेन में सर खड़े हो, मतलब आप सही से खड़े नहीं हो सकते थे, ऐसी स्थिति थी। तो अब रात भर जगह और पेपर कैसे? पूरी रात सर जगह हैं, आँख भी देख लीजिए। तो पेपर कैसे? अब सर थोड़ा रेस्ट करके दे रहे हैं पेपर तो सर देना ही पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका पेपर छूट यस गया सर। होगा? अभी सर जो हम देने आए हैं, मेरा दोस्त गया है वो अंदर देने, उसकी सिस्टर का ना दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लग गया था। अच्छा, तो ना उसकी अकेले होने की वजह से उसकी सिस्टर नहीं दे पाई, और मेरे दोस्त मेरा इधर चलाया देने। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं क्या जिनका? सर देखो तो हम सर एक ही लोग को जानते हैं बस। मेरा नाम आकाश कुमार है। अच्छा, कहाँ पर आए हैं और किस लिए आए हैं? आए यहाँ पे पेट के पेपर देने के लिए। अच्छा, आने में कोई समस्याओं का सामना करना नहीं, पड़ा? समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं घर से थोड़ा जल्दी निकला था, सुबह में निकल गया था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुई है। अच्छा, ट्रेन वरेन में बस वही भीड़ थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं थी। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ थी? हाँ, भीड़ थी। उसके अलावा कोई अन्य असुविधा नहीं, उसके अलावा कोई सुविधा नहीं। अच्छा, केवल जो ट्रेन में भीड़ थी बस वही? बस वही। भैया, आप कहाँ से आए हैं? भैया मैं इलाहाबाद से आया हूँ। अच्छा, आपको कोई असुविधाएं हुई हो? नहीं, असुविधाएं तो बहुत ज़्यादा हुई। तो पहली बात तो यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, जैसा कि प्रदेश सरकार को इस चीज़ की ध्यान रखना चाहिए था। बसों में सुविधाएं थी, ऐसा नहीं था कि बसों को, लेकिन किराया बहुत एक्सपेंसिव था। जैसे कि अगर आप जानते हैं जनरत का नॉर्मल किराया भी 300 से ज़्यादा था, जो एक अभ्यर्थी के लिए बहुत ही
ज़्यादा ही खर्चेबल हो जाता है। उसके बाद ट्रेनों की सुविधाएं यहाँ तब इलाहाबाद से आने के लिए जो सेकंड मीटिंग के पेपर थे उसमें सिर्फ एक ही ट्रेन थी, जैसे गंगा गोमती से इलाहाबाद के सारे बच्चे आते थे, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसके कारण बहुत से बच्चों ने बस की ओर रुख किया है। बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा संघर्ष करके यहाँ आए हैं, जिनका 3 बजे का पेपर था। जो रात में 2 बजे की बस थी उससे भी बच्चे आए हुए हैं। पूरी रात जगने के बाद यहाँ आके पेपर देना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि इसके लिए कुछ उचित कदम उठाएं, क्योंकि ये पेट की परीक्षा कोई एक बार की तो है नहीं है, पेट की परीक्षा तो हर बार होगी। हाँ, तो इसके लिए उनको चाहिए कि उचित करते निर्देश दिखा ले और अपने परिवहन विभाग को थोड़ा सा इस बारे में सचेत दें। कोई ऐसा व्यक्ति भी रहा हो जो आपके जानने में हो, उसका पेपर छूट गया हो भीड़ के चक्कर में? हाँ, मेरी बहन भी थी जिसने कहते उसका उन्नाव गया था, लेकिन जाने वाला कोई साथ में ना होने की वजह से उसका भी पेपर छूट गया। मेरे कई मित्रों ने पेपर भी छोड़ा है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये दिक्कत थी कि बहुत दूर था। अभी जैसे कि अभी जाने के लिए गोरखपुर वालों के लिए 1 वे है, गोरखपुर पूरा, तो उधर दिक्कत है जाने के लिए। अभी कहाँ पर पेपर आपका लगा हुआ? ये मेरा ही पास में दयानंद है, मैं आ गया हूँ अभी। मैं सुबह 5:30 से बैठा था, अभी मैं यहाँ आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं 3 बजे से पेपर है, जो कि 5 बजे ख़त्म होगा, और यहाँ से फिर मुझे जाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं गंगा गोमती ही पकड़ूँ। लेकिन उसमें बहुत भीड़ होगी, अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि गंगा गोमती 6 बजे ख़त्म छूट जाएगी, 5 बजे पेपर होगा, वहाँ पहुँचते वक्त बहुत ही समय लग जाएगा। शांत पांडे। पेपर देने आए हैं? हाँ, कहाँ से? आजमगढ़ से। क्या समस्याएं हुई आने में? समस्या वही ट्रेन में हुई भीड़ थी, और मतलब यही सब था। हर जगह बस में, ट्रेन में, टेम्पो में, हर जगह भीड़ ही थी। कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी क्या अभ्यर्थियों के लिए? नहीं, व्यवस्था तो हमें कोई नहीं दिख रही। कैसे आए? सरकार को से कोई व्यवस्था, यही भीड़ उड़ में कैसे कैसे आए हैं। कुछ लोगों के पेपर भी छूट गए हैं क्या? हाँ, सबसे ज़्यादा तो बच्चियों की परेशानी है। बच्चियाँ सबसे ज़्यादा छोड़ी पेपर, वो कैसे आए, मतलब भीड़ में हम कैसे, मतलब लड़के होकर, और जान रहे हैं उत्तर प्रदेश के अपने हाल, तो हम लड़के होकर कैसे आ रहे हैं, तो बच्चियाँ क्या हाल हुई होगी आप समझ सकते हैं। अभी तो कल और एक दिन पेपर लगा हुआ है। हाँ, 16 था। तो उसके लिए क्या कहेंगे सरकार को, किस तरह व्यवस्थाएं रखेगी? कहाँ, अब जो आज नहीं हुई तो कल क्या होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इतना स्लो। अभी रैली होता तो? हाँ, रैली होती तो समझ रहे हैं, गांव-गांव एक बस, हर कैंडिडेट के लिए 100 रुपये नाश्ता, और 37 लाख लोगों का मतलब पेपर है लगभग। तो हमें तो कोई व्यवस्था नहीं दिख रही उनके लिए, कुछ नहीं। और पेपर भी लीक हो सकता है। अच्छा, पेपर भी लीक होगा, और हो ही रहा है, हर सब पेपर हो रहे हैं, यूपी में सब पेपर लीक हो रहे हैं। लीक भी होगा और कैंसिल भी हो सकता है, फिर ऐसे होगा। भैया आप क्या कहेंगे? अंकुश प्रजापति मेरा नाम है। हाँ, क्या कहेंगे? यही मतलब व्यवस्था नहीं की हम लोगों के लिए, कुछ फ्री करना चाहिए था और सुविधा भी करनी चाहिए था। मतलब बहुत असुविधा हुई आने में। अब बच्चियों का, हमारे मतलब गांव के बहुत लोग फॉर्म भरे थे, लेकिन वो आने में समर्थ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत मतलब आई है। हाँ, रेल में भी और आने जाने में भी हम लोग परेशान इतना हुए, तो बच्ची तो कैसे आएंगी। अब जान ही रहे हैं आप घर गाँव की बातें।